आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन कि आखिर में डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है। डीएनए रेप्लिकेशन देखना, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है दो स्ट्रैंड वाले डीएनए अपने आप को डुप्लीकेट करके, डुप्लीकेट मतलब अपने जैसा दूसरी कॉपी बना देना, उसे क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। चाहे रेप्लिकेशन बोल दो या क्या बोल दो, डुप्लीकेशन यहां बोल सकते हो। तो एक डीएनए अपने जैसा दो कॉपी बना रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन बोलेंगे। ये एक डीएनए दो डीएनए बना रहा है, इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। यही हम यहां पढ़ेंगे कि आखिर एक डीएनए दो डीएनए कैसे बना रहा है, तो यही हम आज यहां पढ़ेंगे। उससे पहले देखो भाई, पूरे अगर हम इस टॉपिक की बात करें, अगर मान लो 1 घंटे का टॉपिक है तो ये जानते हो, ये सिर्फ हम तुम्हें 8 से 10 मिनट ये पढ़ाएंगे। ये लास्ट वाला, ये जो मेन कंटेंट है, उससे पहले इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें बेसिक है जो एनसीईआरटी में लिखा है सबको पढ़ेंगे। जब हमारा बेसिक तैयार हो जाएगा, देखना 5 मिनट में इसको, 5-10 मिनट में इसको खत्म कर देंगे, तुम खुद कहोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बनाना है। रेप्लिकेशन का फर्स्ट, अब जितने भी चीज एनसीईआरटी में जरूरी है रेप्लिकेशन जानने के लिए, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसको लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप इसमें होता है, रेप्लिकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप होता है अनबाइंडिंग। क्या होता है? अनबाइंडिंग। फर्स्ट स्टेप होता है अनबाइंडिंग। जब दो स्ट्रैंड पास पास आते हैं तो उसे बोलते हैं बाइंडिंग। जब ये दूर दूर जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे? अनबाइंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनबाइंडिंग। चलो, अनबाइंडिंग। अनबाइंडिंग मतलब होता है सेपरेशन ऑफ, से अनबाइंडिंग मतलब होता है सेपरेशन ऑफ टू चैन फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से दो चैन क्या हो रहे हैं? बिछड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बिछड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड या चैन, स्ट्रैंड फ्रॉम ईच अदर। अच्छा बताओ, एक दूसरे से कैसे ये अलग होंगे? ये क्या है? ये है डबल स्ट्रैंड, और किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। इसका मतलब अगर इन्हें एक दूसरे से अलग करना है तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड फ्रॉम ईच अदर बाई, कैसे? ब्रेकिंग ऑफ, बाई ब्रेकिंग ऑफ क्या? एच बॉन्ड। एच बॉन्ड को तोड़कर। अब अच्छा, ये दोनों अभी आपस में पास पास हैं, इसको तोड़ने वाला एक एंजाइम होता है। ये जो अनबाइंडिंग करा रहा है, सेपरेशन दो स्ट्रैंड का करा रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के, इसके लिए क्या होता है? एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम होता है हेलिकेज। क्या नाम होता है? हेलिकेज नाम होता है। हेलिकेज एंजाइम क्या होता है? दो स्ट्रैंड को आपस में क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के सेपरेट करता है। लेकिन अब ये क्या है? दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री, अब ये दोनों स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होने के नाते तुम इन्हें क्या करोगे? हेलिकेज एंजाइम तोड़ेगा तो फिर आपस में क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। फिर हेलिकेज एंजाइम तोड़ेगा, फिर आपस में क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे। तो जैसे मतलब समझ लो स्प्रिंग की तरह है, दूर कर रहे हो फिर आ जा रहे हैं, फिर दूर कर रहे हो फिर आ जा रहे हैं। तो आखिर में ऐसा क्या किया जाए कि ये दोनों, देखो इतना मेहनत करके तोड़ रहे हैं, पहली बात हेलिकेज आया, हाँ तोड़ दिए, फिर देखा आपस चिपकाऊ टाइप के थे ना, ये आपस में पास पास आ गए। तो अब यहां एक चीज आता है जो इनको पास में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा फिर बना लिए, फिर तोड़ा फिर बना लिए, फिर तोड़ा फिर बना लिए, तो बार बार ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहां एक प्रोटीन होता है जो आकर इससे बाइंड करता है। हम अपने हिसाब से समझाने, देखो ऐसे करता है, ऐसे सुनो, एक प्रोटीन होता है जो आकर, मान लो ये प्रोटीन आकर इससे बाइंड कर गया, और मान लो देखो समझाने का सबका तरीका अलग अलग होता है। हाँ, कोई चीजें एक्चुअल नहीं होती है, लेकिन समझा दो तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा क्वेश्चन निकल जाएगा। चलो अब हमने क्या किया? सिंगल ये जो होता है, हमने एक प्रोटीन लगा दिया, और प्रोटीन ये देखो, अभी तक ये सामने सामने थे, अभी तक ये सामने सामने थे, तो अब लो बाइंडिंग नहीं होगी। चलो, तो उस ऐसा प्रोटीन, अब इनमें बताओ फिर से फॉर्मेशन हो पाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड का? अभी ऐसे से थे, अब हमने बाइंडिंग ये प्रोटीन लगा दिए, लो नहीं हो पाएगा। तो रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को एक प्रोटीन प्रिवेंट कर रहा है। देखना, उस प्रोटीन का नाम होता है सिंगल स्ट्रैंड, क्या नाम होता है? सिंगल
स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SSBP। क्या बोलते हैं? SSBP। SSBP जो प्रोटीन होता है वो क्या होता है? वो प्रिवेंट करता है, क्या करता है? प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द रीफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ भी करके वो क्या करता है, हमें एक्चुअल नहीं जानना क्या करता है, कुछ भी करके क्या होता है वो क्या कर देता है, रिफॉर्मेशन नहीं होने देता दोनों के बीच में। अब दोनों क्या हो गए, अलग अलग हो गए, क्योंकि भैया एक स्ट्रैंड से हमें क्या बनाना है, दूसरा, तो इसे पहले खोलना पड़ेगा ना, इसे खोलना पड़ेगा। अब यहां से एक स्ट्रैंड आके लग जाएगा, यहां से एक स्ट्रैंड आके, अब ये अभी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, अब तुमको तो सर इसी में लगा दो, क्या दिक्कत है? अरे भैया थोड़ा इज्जत कर लो हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो देखना इतनी बात एकदम क्लियर है, मतलब पहले इसको जैसे कि अभी है तो इसको खोलना पड़ेगा, ऐसे क्या करना पड़ेगा, खोलना। अब यहाँ आके एक स्ट्रैंड हो गया और यहाँ आके एक दूसरा स्ट्रैंड, ऐसे फिर आगे खोलेंगे, पूरा एक साथ में नहीं खोल सकते। पूछो क्यों? डीएनए है ह्यूमन का 2.2 मीटर। अब बताओ ह्यूमन सेल में, प्रत्येक सेल में डीएनए क्या है, 2.2 मीटर। एक बात बताओ, पूरा डीएनए खोलने के लिए हेलिकेज एंजाइम चाहिए, और क्या एनर्जी नहीं लगता? क्या एनर्जी लगेगा ना, तो उतनी एनर्जी लाओगे कहां से कि पूरा एक साथ अलग कर दो? पूरा नहीं, थोड़े थोड़े चैन खुलते हैं, फिर वहां क्या होता रहता है, स्मॉल ओपनिंग खुलता है, उसपे क्या होता रहता है, रेप्लिकेशन होता रहता है, फिर ऊपर खुल जाता है, फिर रेप्लिकेशन होता रहता है, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में रेप्लिकेशन होता है। तो देखना हमने क्या कहा, स्मॉल ओपनिंग। ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, पूरा नहीं खुलेगा, थोड़ा सा खुला है, ये स्मॉल ओपनिंग खुला है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेप्लिकेशन। तो ये क्या है, स्मॉल ओपनिंग वेयर, जहां पर रेप्लिकेशन हो रहा हो, ऐसा स्मॉल ओपनिंग डीएनए का जहां पर रेप्लिकेशन हो रहा हो, उसे बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। स्मॉल ओपनिंग जहां पर रेप्लिकेशन, स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए जहां पर रेप्लिकेशन हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। अच्छा एक बात बताओ, किस शेप के तुम्हें दिख रहे हैं? आपको लगेंगे सर शेप तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि अंतरिक्ष वाला, ऐसा लग रहा है अंतरिक्ष में जा रहा है ये। नहीं, ये वाई शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं, वाई। देखो वाई, इसीलिए इनको वाई फॉर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वाई फॉर्क। तो इसको रेप्लिकेशन फॉर्क को तुम वाई फॉर्क भी बोल सकते हो। तो तीन चीजें हमने बताई। हम कह रहे हैं लास्ट में हम तुम्हें बताएंगे कि कैसे रेप्लिकेशन होता है। पहले जो एनसीईआरटी में कंटेंट रेप्लिकेशन से रिलेटेड दिए हैं समझने के लिए, रेप्लिकेशन उसको समझते हैं। इतनी बात एकदम क्लियर है। अब एक आता है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या आता है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। वर्ड को समझते हैं क्या होता है ये, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की ऑरिजिन मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगा। अच्छा अगर मान लो 2.2 मीटर का डीएनए है, रेप्लिकेशन कोई रैंडम प्लेस से नहीं, ऐसा किसी भी रैंडम प्लेस से स्टार्ट हो जाए, किसी भी रैंडम प्लेस से स्टार्ट, मतलब कहीं से भी रेप्लिकेशन नहीं स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन क्या होता है, स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक स्पेशल पॉइंट होता है, स्पेसिफिक पॉइंट जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, स्पेसिफिक पॉइंट जहां से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट, रेप्लिकेशन स्टार्ट। अरे भैया डीएनए रेप्लिकेट करना कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करेगा ना, तो जिस पॉइंट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, और उस पॉइंट को, जिस साइट से, जिस जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, उस जगह को बोला जाता है ORI साइट। क्या बोला जाता है, ORI साइट बोला जाता है। इतनी बात एकदम क्लियर है भैया। तो ऐसा जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है उसे ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ऑरिजिन ऑफ मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन कहीं से भी नहीं, ऐसे रैंडमली कहीं से भी नहीं स्टार्ट हो जाता। ये बात ध्यान में रखना।
अब इसे बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को बोल सकते हैं इनिशिएटर पॉइंट। क्या बोल सकते हैं? इनिशिएटर पॉइंट भी बोल सकते हैं, मतलब इनिशिएट कराने वाला, इनिशिएटर ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को। तो ये हमारी बात हो गई किस पर? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे बात हो गई। अब एक बात बताओ भैया, देखो अभी सब ऐसे ही चलेगा, अभी मतलब स्टेप बाय स्टेप बेसिक ही चलेगा, अभी हम उस पे नहीं आ रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं, लिख लेना तुम अपना, इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब बताओ ये प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के लिए, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन के लिए बहुत सारे कुछ एंजाइम लगेंगे कि नहीं लगेंगे? लगेंगे। एक तुम्हें हम एंजाइम पढ़ा भी दिए हैं, कौन सा एंजाइम? हेलिकेज। तो हम लिख सकते हैं यहां पर प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन रिक्वायर, जरूरत होती है उसे सेट ऑफ क्या? एंजाइम, मतलब कई एंजाइम की जरूरत होती है। देखना वो एंजाइम कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं, पहला एंजाइम हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं हेलिकेज। कौन सा एंजाइम लगता है? हेलिकेज, जो हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, हेलिकेज। दूसरा एंजाइम इसमें लगता है लाइगेज। क्या? प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम रिक्वायर्ड हैं? दूसरा लगता है लाइगेज। अब तीसरा एंजाइम लगता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या लगता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। एक बात देखना, तो हेलिकेज क्या करेगा? बॉन्ड को तोड़ेगा, और जबकि लाइगेज जो होता है दो बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? दो बॉन्ड को जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। इसको एंजाइम के किस क्लास में रखा जाएगा? इसको एंजाइम के किस क्लास में हमने रखा था? 6 क्लास में रखा था। हमने कहा था ये CS बॉन्ड को कार्बन और सल्फर के बीच में बॉन्ड जोड़ सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जोड़ सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड जोड़ सकता है, ऐसे फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जोड़ सकता है। तो ये बॉन्ड को जोड़ने वाला, जबकि हेलिकेज क्या होता है? तोड़ता है। अब जो मेन एंजाइम है ये होता है मेन एंजाइम। क्या होता है? मेन एंजाइम, सबसे मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। क्या? डीएनए पॉलीमरेज क्या होता है? मेन एंजाइम होता है। अच्छा, पॉलीमर मतलब क्या होता है? पॉलीमर मतलब होता है छोटे छोटे चीजों से, जैसे ये जो होता है न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है? मोनोमर, एक छोटा यूनिट होता है डीएनए का। डीएनए का सबसे छोटा यूनिट क्या माना जाता है? न्यूक्लियोटाइड। 2 न्यूक्लियोटाइड, तीसरा जुड़ गया, और क्या जुड़ गया? चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए। अब एक न्यूक्लियोटाइड को मोनोमर बोल रहे हैं, तो ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े तो इसको क्या पॉलीमर बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? पॉलीमर, पॉलीमर बोल सकते हैं। अब पॉलीमेराइजेशन मतलब क्या होता है? पॉलीमर का फॉर्मेशन करना। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड 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 ढेर सारे जोड़ देंगे, क्या इधर एक धागा बना देंगे, दोनों को हेलिकली मिला देंगे, डीएनए बन गया। तो डीएनए में क्या होता है? डीएनए पॉलीमेराइजेशन मतलब होता है मोनोमर को जोड़ना। अब मोनोमर यहां पर क्या है? मोनोमर है N। क्या है? न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है। मतलब हम न्यूक्लियोटाइड जोड़ते जाएंगे, अल्टीमेटली क्या कर देंगे? डीएनए बना देंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। एक बात बताओ कि न्यूक्लियोटाइड बनाने में क्या क्या यूज होता है? एक नाइट्रोजनस बेस लगते हैं, उसके बाद एक नाइट्रोजनस बेस के बाद एक फॉस्फेट ग्रुप लगता है, एक पेंटोज सुगर लगता है, तब बनता है न्यूक्लियोटाइड। तब बनता है क्या? न्यूक्लियोटाइड। अब एक बात बताओ, हम कभी कभी क्या होता है, हमसे पूछ लेता बताओ नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस क्या होगा, या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पूछ लेता है। तो भैया एक बात बताओ, एक नाइट्रोजनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा ना, तो जितने न्यूक्लियोटाइड होंगे उतने नाइट्रोजनस बेस होंगे। इस बात को ध्यान में रखना। चलो अब इधर देखना। अब अगर बात करें आगे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या है, इसको समझो। ये कहां से वर्ड आया? ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा बताओ, एक चैन है
सबसे पहली बात तो उसको क्या करेंगे, हेलिकेज डाल के अनबाइंड करेंगे, उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन लगा देंगे ताकि वो फिर से रिफॉर्मेशन ना कर ले हाइड्रोजन बॉन्ड को। अब ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है। अब यहां मान लो एडेनिन है तो यहां क्या होगा, थाइमिन होगा, यहां ग्वानिन है तो यहां क्या होगा, साइटोसिन होगा। अगर यहां थाइमिन है तो यहां क्या होगा, एडेनिन होगा। अगर यहां साइटोसिन है तो यहां क्या होगा, ग्वानिन होगा। क्या होगा, ग्वानिन होगा। एक बात बताओ, अब भैया ये न्यूक्लियोटाइड से ही निकले होते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो होता है पेंटोज शुगर, ये होता है यहाँ क्या होता है, फॉस्फेट शुगर, और शुगर से क्या निकले होते हैं, शुगर से निकले होते हैं नाइट्रोजनस बेस अंदर की तरफ, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड है, अंदर की तरफ निकले हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड में कौन दिख रहा है तुम्हें, अंदर की तरफ कौन दिख रहा है, नाइट्रोजनस बेस। अब तुम्हें क्या बनाना है, इन्हीं 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड बनाना है, 2 स्ट्रैंड से 4 स्ट्रैंड बनाना है। क्या करोगे, देखो हम बता रहे हैं। तो लो भैया 4 स्ट्रैंड बना दिए। अब डीएनए पॉलीमरेज यहां आएगा और यही तो डीएनए पॉलीमरेज ही बनाएगा, पॉलीमर चेन कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। देखना क्या करेगा। अच्छा बताओ, ये वाला मान लो हमें इनको डीएनए बनाना है, ये वाला इधर, इसका भी बनाएगा, इसका भी बनाएगा, लेकिन एक का बना दे रहे हम, ये वाला। तो एक बात ये बताओ, डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए को देखकर ही बनाएगा ना भैया। ये डीएनए इसके लिए टेम्पलेट सांचे की तरह काम करता है। तो ये कहेगा तुम अच्छा ए लगे हो तो हम यहां टी लगवाएंगे, अच्छा यहां कहेगा जी लगा है चलो हम सी लगवा देंगे, अच्छा टी लगे हो तो ए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंटेरिटी रूल जानते हो ना, ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, उसके बाद जी के सामने सी आएगा और सी के सामने क्या आएगा, जी आएगा। अब इसको देखना, यहां कह रहा है, देखो यहां कह रहा है सी के सामने क्या आ गया, जी। तो ये न्यूक्लियोटाइड को जोड़ कौन रहा है, डीएनए पॉलीमरेज यहां बैठा हुआ। अच्छा ए के सामने टी आ जाओ, सी आ जाओ, ए आ जाओ, जी आ जाओ। डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करा रहा है। अच्छा किसको देख के करा रहा है, ये इस स्ट्रैंड का बनना किस स्ट्रैंड पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, इस डीएनए के स्ट्रैंड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो देखना डीएनए पॉलीमरेज, अच्छा इस स्ट्रैंड में क्या बनेगा, ये किस स्ट्रैंड पे डिपेंड कर रहा है, इस स्ट्रैंड, अगर इस स्ट्रैंड डीएनए के स्ट्रैंड पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहां टी, यहां क्या लगना है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, यहां अगर यहां ए है तो यहां टी लगेगा, यहां सी है तो यहां जी है तो यहां सी लगेगा, यहां टी है तो यहां ए लगेगा। मतलब डीएनए पॉलीमरेज डिपेंडेंट है किस पे, डीएनए पे, क्या लगवाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड लगवाने के लिए। कौन सा न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज लगाए वो किस पर डिपेंडेंट है, डीएनए पर। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या नाम पड़ रहा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज नाम पड़ा है। इतनी बात एकदम क्लियर है। ऐसा डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पे डिपेंड होके काम करे, डिपेंड होके काम करे। तो ये बात हो गया। अच्छा पॉलीमरेज एक एंजाइम है कि नहीं है, और हमने तुम्हें एंजाइम की इंपॉर्टेंस बताया था। ये क्या करेगा, पॉलीमरेज क्या करेगा, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को जोड़ेगा, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐड इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जोड़ देगा। अच्छा विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी ऐसा नहीं है कि किसी का किसी के साथ जोड़ दो, एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट 100% होना चाहिए, विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, एकदम मतलब ऐसा नहीं कि किसी का भी किसी के साथ जोड़ दो, एक्यूरेसी होना चाहिए। हमें पता अगर थोड़ा भी मिसमैच हो गया इधर उधर तो म्यूटेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। इतनी बात है। सिकल सेल एनीमिया ले लो, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, सिर्फ एक बेस पेयर में इधर उधर होता है और सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। तो मतलब एक्यूरेसी बहुत सही होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा।
तो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जोड़ता, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ता बहुत कम समय में का, बहुत कम समय में। एग्जाम्पल दें, चलो। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जो ई कोलाई होता है, क्या होता है, ई कोलाई, उसमें कितने पाए जाते हैं, 4, कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, 4 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 बेस पेयर पाए जाते हैं। कह रहा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसको, इस बेस पेयर को जोड़ देता है 18 मिनट में। ये देखो भैया, ये 18 मिनट जो लिखा है ना, ये हमने एनसीईआरटी के हिसाब से बोला है, होता कुछ और, लेकिन हमने एनसीईआरटी में लिखा 18 मिनट, तो हम भी 18 मिनट ही लगाएंगे। हाँ, तो ये इतना डीएनए, इतना बेस पेयर मतलब नाइट्रोजिनस बेस, और एक नाइट्रोजिनस बेस एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। तो 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर जोड़ता है कितने समय में, 18 मिनट में। कितने मिनट में, 18 मिनट में। अगर इसका एवरेज निकालोगे तो सबसे पहले तो सर पटकोगे अपना कि सर एवरेज ही नहीं निकल रहा है। जब यहां गलत दिया है तो एवरेज कहां से निकलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये सब नहीं देखना है, हमें रट लेना सीधे, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है। अगर एवरेज निकालते हैं कि 1 सेकंड में कितना बनाएगा, तो इसके हिसाब से ना निकालना भैया, रट लेना, इसके हिसाब से जिंदगी में ना निकाल पाओगे। 2000 बेस पेयर पर सेकंड, 2000 बेस पेयर पर सेकंड, मतलब ये 1 सेकंड में कितने बेस पेयर को जोड़ देते हैं, 2000 बेस पेयर। कितने बेस पेयर को, 2000 बेस पेयर को जोड़ देते हैं। बात एकदम क्लियर है ना। चलो, ये हो गई बेसिक बात। अब एक और बेसिक बात करेंगे। एक बात बताओ कि एक नाइट्रोजिनस बेस, ये लिख लेना भैया सब, एक नाइट्रोजिनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में कितने नाइट्रोजिनस बेस का यूज होता है, कितने नाइट्रोजिनस बेस का यूज होता है भैया, अरे बोलो, कितने नाइट्रोजिनस बेस का यूज होता है। एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में यूज होता है एक नाइट्रोजिनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप, और क्या, एक क्या, पेंटोज शुगर। तो आओ देखते हैं। अच्छा, ये है तुम्हारा हमारा सबका सेल, क्या है, सेल। अच्छा, बीच में हम बड़ा वाला न्यूक्लियस बना दे रहे हैं समझाने के लिए, ये है न्यूक्लियस। अच्छा, सेल के अंदर जो भी फ्लूइड या भी जो भी सब्सटेंस पाया जाता है उन सबको मिला के क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। देखो भाई, बहुत डिफरेंस होता है, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, ट्रोफोप्लाज्म, ये सब होता है, लेकिन उसको सेल में बताएंगे। तो चलो, अब ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भैया क्या रखा होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, जेनेटिक मटेरियल रखा होता है। सेल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड या सब्सटेंस को क्या न्यूक्लियोप्लाज्म बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भैया। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब एक बात बताओ हमें कि ये जो, एक बात हमें तुम बताओ, ये जो डीएनए है, ये जो डीएनए है न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है ना, ये जो डीएनए वो कहां पाया जा रहा है, न्यूक्लियस के अंदर। अब ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जा रहा है डीएनए, तो इसका रेप्लिकेशन ऐसा थोड़ी ना होगा कि सेल के न्यूक्लियस के बाहर आकर करेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन भी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होगा ना। अच्छा, रेप्लिकेशन हो रहा होगा मतलब डीएनए का पॉलीमेराइजेशन हो रहा है। पॉलीमेराइजेशन मतलब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, जब न्यूक्लियोटाइड को जोड़ा जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा कहां से, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से उठाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड भी कहां पाए जाएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाएंगे। तो हमें एक बात पता चल गया। चलो भैया देख लेते हैं। इन न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट, इसका मतलब होता है प्रेजेंट। हाँ, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ
ये जो होता है किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखना किस फॉर्म में होते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अच्छा डीएनए बना रहे हो, आरएनए बना रहे हो? डीएनए बना रहे हो तो देखना ये किस फॉर्म में होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट भैया? ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब हमने डीएनए बनाया था तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड लगाया था वो एक फॉस्फेट वाला था, और यहां क्या था, न्यूक्लियोसाइड। अगर इसमें न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जोड़ दो तो ये एक फॉस्फेट अगर जोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्योंकि अरे भैया एक बात बताओ, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो इसमें पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस है, कमी किसकी है, फॉस्फेट ग्रुप की। एक फॉस्फेट, लेकिन 3 नहीं चाहिए भैया, इतना भी नहीं है कि 3 दे दो हमें, 3 नहीं चाहिए, चाहिए क्या, एक। तो एक अगर फॉस्फेट लगा दो तो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। अब एक फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाता है, और यहां है 3 फॉस्फेट, 3 फॉस्फेट वाले की फॉर्म में पाए जाएंगे। इसका मतलब सर और हमें डीएनए बनाना है और एक ही फॉस्फेट वाला बनाना है, नो जबरदस्ती। इसका मतलब ये जो डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इसको एक्टिवेट करेंगे, क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। अब देखना भैया, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, अगर मान लो यहां न्यूक्लियोसाइड एडिनोसिन हो सकता है, न्यूक्लियोसाइड और क्या हो सकता है, ग्वानोसिन हो सकता है, सिस्टिडिन हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, थाइमिडिन हो सकता है, कुछ भी न्यूक्लियोसाइड हो सकता है। अगर मान लो कभी मान लो यहां एडिनोसिन था, क्या था, एडिनोसिन। मान लो यहां न्यूक्लियोसाइड के तौर पे क्या था, एडिनोसिन था। तो इसको अच्छा बताओ, इसको क्या नाम देंगे, डीऑक्सी और न्यूक्लियोसाइड मान लो एडिनोसिन था, एडिनोसिन और क्या, ट्राइफॉस्फेट। कौन सा फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। तो इसे क्या नाम दे देंगे, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। भैया समझ में आया कि रट लेते हो ऐसे, यहां से समझ लो, इतनी बात एकदम क्लियर है, यही होता है। अब देखना, इसको शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, DATP। लो भैया करेंसी बन गया, DATP, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखो ऐसे मान लो हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, अच्छा एडिनोसिन पाया जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, DTP। अच्छा अगर ग्वानोसिन पाया जाएगा तो क्या बोलेंगे, DGTP, डीऑक्सी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर तुम्हारे सामने वो थाइमिडिन पाया गया तो क्या बोलेंगे, TTP। अगर तुम्हारे सामने वहां न्यूक्लियोसाइड पाया गया, क्या बचा क्या है, AGT साइटिडिन पाया गया तो क्या बोलेंगे, DCTP। अब इसको तो भैया हम ना जोड़ेंगे, क्योंकि अरे भैया डीएनए बनाने में इसको नहीं जोड़ेंगे हम, जाओ, क्योंकि हमें एक फॉस्फेट वाला चाहिए। अब एक फॉस्फेट वाला बनाने के लिए मतलब 2 फॉस्फेट इससे रिमूव करना पड़ेगा, मतलब अब इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ने के लिए एक एंजाइम यूज होता है, उसको देखो भाई यहां थोड़ा बाहर पढ़ाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत क्या किया, बहुत शॉर्ट फॉर्म में कह के निकल गया है। तो इसको थोड़ा सा हमें डिटेल पढ़ना ताकि हमें एटीपी जीटीपी जो लिखा रहता है ये पता चल जाए, इसके लिए हमने ये बताया। और जो एक्टिवेट कह रहा है तो वो पता चल जाए कि मतलब क्या हो रहा है। तो देखना कुछ भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है भाई, बस है एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम। तो देखना एटीपी जीटीपी टीटीपी सीटीपी, इसको एक एंजाइम तोड़ेगा, पायरोफॉस्फेटेज। कौन तोड़ेगा, पायरोफॉस्फेटेज। अब पायरोफॉस्फेटेज इसे क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। अब इसको तोड़ देता, अच्छा एटीपी को तोड़ते हैं तो क्या, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और 2 फॉस्फेट निकाल देते हैं, यही करते हैं ना। तो अब क्या होगा, डीएटीपी को तोड़ देगा किसमें, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मतलब 2 क्या करना है, फॉस्फेट निकालना है हमें। चलो अब इधर देखना, इधर क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा डीजीएमपी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, डीटीएमपी।
उसके बाद इसको तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट। और क्या निकल जाएंगे भैया, 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे, 2 फॉस्फेट निकल जाएंगे। और साथ ही साथ क्या निकलेगा, अब इससे हम एनर्जी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एनर्जी। अरे हो गया भाई, चलो एनर्जी निकल गया। अब यही एनर्जी का यूज करके, इसी एनर्जी का यूज करके हम ये एनर्जी का यूज करेंगे, यूज हो जाएंगे पॉलीमराइजेशन में। किसमें हो जाएंगे, पॉलीमराइजेशन जो हो रहा है, नए नए न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जा रहा है। मेरे भाई ये बताओ कि एनर्जी तो लगेगा नहीं, बिल्कुल एनर्जी लगेगी। वो एनर्जी आएगा कहां से, यूज्ड इन पॉलीमराइजेशन। वही पॉलीमराइजेशन में यही एनर्जी क्या हो जाते हैं, यूज हो जाते हैं। अब इसका पढ़ाने का मकसद समझना, हमारी एनसीईआरटी में कहा भैया डीटीपी, मतलब इसका डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। और इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, मोनोफॉस्फेट। ये जो है यही यूज होगा किसमें, डीएनए बनाने में। यही यूज होगा क्या, डीएनए बनाने में यही यूज होगा। इतनी बात एकदम क्लियर। तो देखना, और ये क्या है, अब इसे क्या नाम देंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड। अच्छा, इसको क्या न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जोड़ दो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल, अच्छा बताओ, अगर यहां एडेनिन है, एडेनिन जुड़ा है इस न्यूक्लियोसाइड में, तो इसे क्या बोलेंगे, अब न्यूक्लियोटाइड बन गया है, तो एडिनाइलिक एसिड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, एडिनाइलिक एसिड। अब देखना, इसके काम देखना थोड़ा, इसके जो होते हैं 2 काम होते हैं। कितने काम होते हैं, 2। ये जो न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट, ये डुअल फंक्शन करता है। क्या करता है, डुअल फंक्शन, 2 फंक्शन करता है ये डीटीपी। ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वो कितने फंक्शन करता है, 2 फंक्शन। पहली बात देखना, पहला है क्या करता है, सबसे पहला ये जो होता है ये हमें सबस्ट्रेट देता है। क्या देता है, सबस्ट्रेट। कहने का मतलब ये हमारा यहां पर ऐसा सबस्ट्रेट जो जाकर बाइंड, सबस्ट्रेट कहने का मतलब ये जो प्रोडक्ट में ना कन्वर्ट कर देना, इसे सबस्ट्रेट कहने का मतलब है ये जाकर बाइंड कर रहा है कहां, डीएनए पर। तो डीएनए पे बाइंड करने वाला हमें न्यूक्लियोटाइड देता है। अभी ये न्यूक्लियोटाइड नहीं बाइंड कर सकते थे। उसके बाद ये 2 ऑर्गेनिक फॉस्फेट निकलता। अच्छा, ये सबस्ट्रेट क्या होंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड होंगे कि नहीं होंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट होंगे। और यहां क्या दिया, 2 फॉस्फेट निकाल दिया। अब ये 2 फॉस्फेट जो होता है, 2 फॉस्फेट ये क्या देगा हमें, एनर्जी भी देता है, एनर्जी। और ये कहां बाइंड कर जाएगा, डीएनए बनाने में यूज हो जाएगा। तो मतलब न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के 2 काम हैं। एक तो ये डीएनए को न्यूक्लियोटाइड दे रहा है जो डीएनए में लगने वाले हैं, दूसरी बात ये एनर्जी हमें दे रहा है। तो ये हो गया भैया हमारा बेसिक। अब आओ कूद पड़ते हैं हम आखिर में पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा है। अब आप बात कर लेते हैं डीएनए पॉलीमराइजेशन क्या होता है। डीएनए पॉलीमराइजेशन, इतना सब कुछ हम बेसिक पढ़ चुके हैं। अब सीधा आते हैं, एक बात बताओ, पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, क्या कंबाइन करते हैं न्यूक्लियोटाइड को हम क्या करते हैं, जोड़ते जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। अब डीएनए पॉलीमराइजेशन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड जोड़कर क्या बना देंगे, एक डीएनए पॉलीमर बना देंगे। देखना भैया, अगर हम बात करें इसमें तो 2 स्ट्रैंड लेंगे और दोनों स्ट्रैंड को क्या करेंगे, हेलिकेज द्वारा खोल देंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड इसके क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। अच्छा, ये स्ट्रैंड जो होता है दोनों एंटी पोलैरिटी शो करता है कि नहीं करता है। जैसे अगर यहां 5 प्राइम है तो यहां क्या होगा, 3 प्राइम। अगर यहां 3 प्राइम है तो यहां क्या होगा, 5 प्राइम है। क्या होगा, 5 प्राइम है। मतलब ये क्या शो करते हैं, एंटी पोलैरिटी शो करते हैं। तो ये स्ट्रैंड तुम्हारे सामने है, इसी में रेप्लिकेशन तुम्हें कराना है।
चलो अब देखो, रेप्लिकेशन कराने से पहले हमें यह जानना होगा डीएनए और एक प्राइमर होता है। क्या होता है? प्राइमर। अच्छा, कभी अगर देखे हो, प्राइमर जो होता है दीवार में लगता है पेंट को रोकने के लिए। तो ये जो प्राइमर होते हैं ना, ये प्राइमर जो होता है डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाने के लिए लगाया जाता है। तो ये प्राइमर जो होता है ये 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड आरएनए न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? 4 से 12 आरएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, छोटा सा चैन होता है 4 से 12 न्यूक्लियोटाइड का। अच्छा, कौन सा न्यूक्लियोटाइड होता है? आरएनए वाला होता है। डीएनए बना रहे हैं, आरएनए का क्या यूज है देखना भैया। ये इसका प्राइमर का यूज इसलिए होता है, देखो प्राइमर आरएनए अगर तुम्हें पता हो तो आरएनए में एक फ्री ओएच ग्रुप होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? फ्री ओएच ग्रुप होता है। अच्छा अच्छा बताओ, तुम कहां से स्टार्ट करना चाहोगे? रेप्लिकेशन करना है इस स्ट्रैंड पे, यहां एक स्ट्रैंड बनाना है। तो देखना क्या करोगे, बताओ। यहां अगर दूसरा स्ट्रैंड तब तक नहीं बनेगा, बनाते जाओ 5 से 3। डीएनए पॉलीमराइजेशन कहां से होता है? डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए का बनना कहां से कहां तक होता है भैया? डीएनए पॉलीमराइजेशन ऑलवेज, ऑलवेज मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो किस प्राइम से? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है। कहां होता है? 5 प्राइम से 3 प्राइम पर क्या होता है? डीएनए पॉलीमराइजेशन हमेशा। क्योंकि तुम्हें क्या पता था? फॉस्फेट, और यहां क्या था? शुगर। शुगर से क्या था? कार्बन फ्री था 3। फिर यहां से आके क्या जुड़ेगा? फॉस्फेट। फॉस्फेट क्या थे? कार्बन था 5 में। फिर यहां से क्या था? शुगर, और शुगर का क्या था? कार्बन था 3। फिर यहां से कौन जुड़ा था? फॉस्फेट। फॉस्फेट 5वें कार्बन से जुड़ा था ना पेंटोस शुगर के। फिर यहां से लगा था शुगर, शुगर से क्या था? कार्बन फ्री था 3। तो ये क्या था? अब पूरा स्ट्रक्चर तो बताएंगे नहीं। तो डीएनए पॉलीमराइजेशन, डीएनए का बनना कहां से हो रहा है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, मतलब कहीं भी ऐसा एक्सेप्शन नहीं हो सकता कि 3 से 5 की तरफ जाए। तो देखना 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ डीएनए पॉलीमराइजेशन होता है। अब यहां हम लगाते हैं प्राइमर। क्या लगाते हैं? प्राइमर लगाते हैं। चलो हमने लगा दिया प्राइमर। प्राइमर ओएच ग्रुप फ्री है तो डीएनए और आरएनए को क्या कर देगा? वो कनेक्ट कर देगा। तो यहां हमने लगा दिया प्राइमर। प्राइमर क्यों लगाया? क्योंकि भैया हमें स्टार्ट करना था क्या? डीएनए पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करना था। यहां प्राइमर लगा दिया, और एक दो प्राइमर हमने यहां लगा दिया, एक प्राइमर हमने यहां लगा दिया। अब एक बात देखो, दोनों तरफ प्राइमर लगाया। प्राइमर मतलब है तो न्यूक्लियोटाइड ही, थोड़ा सा चेंज है। अगर आरएनए का है थोड़ा सा चेंज है, उसमें राइबोस शुगर होगा, उसके बाद थाइमिन की जगह यूरेसिल होगा। तो अगर इधर 3 प्राइम है तो इसका अपोजिट क्या होगा? 5 प्राइम। तो अगर यहां 5 प्राइम है तो ऊपर क्या होगा? 3 प्राइम। अच्छा, 3 प्राइम कहने का मतलब है कि वहां पेंटोस शुगर के तीसरे कार्बन पर OH ग्रुप फ्री है। तो OH ग्रुप से, तीसरे कार्बन से OH ग्रुप फ्री है, यहां आकर क्या बाइंड हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। क्या बाइंड हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड का क्या बाइंड होगा? फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब इधर देखना, अब इधर क्या फ्री है? 3 फ्री है कि नहीं फ्री है? 3। अरे भाई एक न्यूक्लियोटाइड है तो इधर फॉस्फेट है, इधर शुगर का तीसरा कार्बन फ्री है, तीसरा कार्बन से OH फ्री है। तो यहां से दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ जाएगा, फिर यहां से दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर जुड़ गया। तो सभी न्यूक्लियोटाइड क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। और किधर जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। कहां जा रहे हैं? ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब यहां देखना, यहां, अच्छा यहां अगर 5 प्राइम है तो यहां क्या होगा? 3 प्राइम होगा। अगर यहां 3 प्राइम है, अगर यहां 3 प्राइम है तो यहां क्या होगा? 5 प्राइम होगा। और चैन जो है वो कहां से कहां बन रहा है? चैन जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम। रोहित आ जाओ। 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जाएगा। तो देखना चैन कहां से कहां बन रहा है? 5 प्राइम से 3 प्राइम। हमें पता है ऑलवेज 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा। अब देखना, ये 5 प्राइम है और ये क्या है? 3 प्राइम। ये है 5 प्राइम और ये क्या है? 3 प्राइम। अब इसमें चैन बनवाओ तो न्यूक्लियोटाइड हमें कहां जोड़ना पड़ेगा? यहां लो, न्यूक्लियोटाइड जोड़ो भैया। अब न्यूक्लियोटाइड यहां तब जोड़ोगे ना जब यहां पर सामने डीएनए होगा।
सामने डीएनए नहीं, मतलब ये चैन इधर की तरफ नहीं बनना चाहिए, ऊपर की तरफ बनना चाहिए, और ऊपर की तरफ है इम्पॉसिबल, क्योंकि यहां लगे हैं क्या, फॉस्फेट। अब फॉस्फेट से OH कहां से लाके जोड़ दें हम, तो यहां क्या होगा, तो प्राइमर, इसका मतलब यहां प्राइमर यहां नहीं लगेगा, क्योंकि चैन ऐसे बढ़ेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो देखना भैया, प्राइमर हम कहां लगाएंगे, प्राइमर लगाएंगे यहां पर लगाएंगे प्राइमर, यहां पर क्या लगाएंगे, प्राइमर। अच्छा, अब यहां क्या होगा, 3 प्राइम, और यहां क्या होगा, यहां क्या होगा, 5 प्राइम। इधर देखना, यहां 3 है तो यहां क्या होगा, 5 प्राइम, और यहां क्या होगा, 3 प्राइम, यहां होगा 3 प्राइम। अब OH ग्रुप फ्री है, OH ग्रुप फ्री है, तो यहां से क्या लगा देंगे, न्यूक्लियोटाइड, 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 और यहां पर फिर क्या फ्री होगा, फिर 3 फ्री होगा। अब देखो चैन किधर बन रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। चाहे स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम हो, चाहे स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम हो, बनेगा डीएनए पॉलीमराइजेशन कहां से कहां तक हुआ, 5 प्राइम से 3 प्राइम। अब थोड़ा सा चैन खुला था, थोड़ा सा चैन खुला था, तो क्या हुआ, यहां क्या हो गया, यहां रेप्लिकेशन हो गया। अब फिर थोड़ा सा चैन खोलेंगे, मान लो हमने ऊपर वाला भी चैन खोल दिया इधर। अब कैसे बनाए इसको देख लो, मान लो यहां प्राइमर, अब प्राइमर फिर हमें यहां थोड़ी ना लगाएंगे, यहां लगाएंगे, यहां प्राइमर लगाना पड़ेगा। ये है 5, ये है 3। अब इधर से न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड। अब लेकिन देखना, यहां जो है, यहां इधर ये जो है OH ग्रुप फ्री है, क्या OH, अभी 3 पे न्यूक्लियोटाइड जो है वहां 3 पे OH ग्रुप फ्री है कि नहीं फ्री है, बिल्कुल फ्री है। अब यहां से क्या लग जाएगा, न्यूक्लियोटाइड, यहां फिर प्राइमर नहीं लगाना पड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब मान लो इतना रेप्लिकेशन हो गया, फिर हम इसको खोलेंगे, चैन को फिर खोलेंगे, फिर चैन को खोलेंगे, तो ऊपर मान लो, ऊपर ऊपर, कहां ऊपर चले जाओ, उतने ऊपर, तो चलो फिर यहां क्या लगाना पड़ेगा, प्राइमर लगाना पड़ेगा। अब प्राइमर लगाएंगे तो क्या होगा, फिर न्यूक्लियोटाइड, 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 इधर की तरफ। अब यहां प्राइमर नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट ऐसे जाएगा। तो अब देखना, इसका मतलब इस स्ट्रैंड में प्राइमर लगाना पड़ रहा है एक, और इस स्ट्रैंड में 1 2 3। अब दोनों के बीच में कंपेयर कर लेते हैं, बस देखना, दोनों स्ट्रैंड के बीच में कंपेयर करते हैं। एक स्ट्रैंड तुम्हारे सामने क्या है, एक स्ट्रैंड है जो ओपन हो रहा है, ओपन हो रहा है, ओपन इन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, 3 to 5। किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, 3 to 5, 3 से 5 डायरेक्शन में ओपन हो रहा है। और दूसरा है जो ओपन हो रहा है 5 से 3, किस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, 5 से 3, 5 प्राइम से 3। अब दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे, दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्या होगा, चलो एक बात बताओ, यहां देखो, यहां पर क्या होगा, स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, क्या बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस। ये अगर ऐसे है तो स्ट्रैंड यहां पर क्या बन रहा है, देखो कॉन्टिन्यूअस, एक ही प्राइमर लगा उसके बाद कॉन्टिन्यूअस बनना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहां देखो, यहां जो है वो इतना बना, फिर प्राइमर, फिर इतना बना, फिर प्राइमर, फिर इतना बना, फिर प्राइमर। तो 5 से 3 डायरेक्शन वाला ये क्या है, अच्छा 3 से 5 डायरेक्शन वाला क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, कॉन्टिन्यूअस। अच्छा 5 से 3 डायरेक्शन वाला क्या है, क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस। अब एक कॉन्टिन्यूअस है, एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस है, और एक स्ट्रैंड क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसको ऊपर तक चढ़ा दिया, तुम समझो, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो एक स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस और एक स्ट्रैंड डिसकॉन्टिन्यूअस, इसे बोलते हैं सेमी, ऐसे रेप्लिकेशन को बोलते हैं सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसे रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखना। अच्छा बताओ, एक बात देखो, कौन लीड कर रहा है, लीड मतलब जिसमें ब्रेकिंग ना हो रहा हो, लगातार कौन चल रहा है, ये वाला स्ट्रैंड कहां, 3 से 5 वाला। तो इसे बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे,
लीडिंग, इस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, लीडिंग। और देखो लैग किस में आ रहा है, टूट टूट किस में जा रहा है, बीच में इसमें, तो इसे बोलेंगे लैगिंग। क्या बोलेंगे भैया, लैगिंग। अच्छा एक बात बताओ, प्राइमर की बात कर लेते हैं, अगर हम किसकी बात कर लेते हैं, प्राइमर। तो अगर हम प्राइमर की बात कर रहे हैं, इसमें कितने यूज हो रहे हैं, एक, और इस स्ट्रैंड में किसमें हो रहे हैं, मोर देन वन, मोर देन वन। अरे भैया एक 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 दो, ऐसे ऐसे जितने बार खुलते जाएंगे उतने बार प्राइमर यूज होते जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, प्राइमर को हमें हटाना भी पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइमर किसका है, आरएनए का है, और हम बना रहे हैं डीएनए। क्या बना रहे हैं, डीएनए। तो यहां पर क्या होगा, देखना, अब लाइगेज क्या करता है, जैसे यहां से मान लो प्राइमर तुमने हटा दिया, यहां से प्राइमर तुमने हटा दिया, तो इस बॉन्ड को अब जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है, इस बॉन्ड को जोड़ना है। तो इस बॉन्ड को जोड़ने के लिए आता है लाइगेज। क्या आता है, लाइगेज। अब बताओ, लाइगेज अगर इस सेंस में बात करें, लाइगेज किसमें रहेगा, लाइगेज इसमें तो नहीं, क्योंकि इसमें प्राइमर नहीं पाया जा रहा है। अब इसमें लाइगेज पाया जाएगा, लाइगेज पाया जाएगा। अगर अच्छा बताओ, इसमें लाइगेज क्यों नहीं पाएगा, क्योंकि ये सीधे कॉन्टिन्यूअस है, लगातार बनता हुआ जा रहा है, और इसमें लाइगेज क्यों पाएगा, क्योंकि ये फ्रेगमेंट में है ना। अब लाइगेज पाया गया है इसमें, ये अच्छा बताओ, ये स्मॉल फ्रेगमेंट है कि नहीं है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट, स्मॉल फ्रेगमेंट, इसे बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ओकाजाकी फ्रैगमेंट को क्या करता है, ये ज्वाइंट करता है। क्या करता है, लाइगेज ओकाजाकी फ्रैगमेंट को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। अब ये हो गया। अच्छा बताओ, इसमें पॉलीमेराइजेशन, इसमें अगर हम बात करें पॉलीमेराइजेशन किस डायरेक्शन में होगा, इसमें पॉलीमेराइजेशन किस डायरेक्शन में होगा, इसमें पॉलीमेराइजेशन जो होगा, चैन हमने बोला चाहे जो हो, पॉलीमेराइजेशन एक डायरेक्शन में 5 प्राइम से 3 प्राइम, चाहे ये भी हो, तो इसमें भी क्या होगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। देखो 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो डीएनए का रेप्लिकेशन अब ऐसे ही क्या हो जाएगा, पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्या है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट है कि स्मॉल फ्रैगमेंट जो बना है किसमें, लैगिंग, इसको इस स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, लैगिंग, इसको क्या बोलेंगे, लीडिंग। अच्छा बताओ, हाई स्पीड से कौन काम करेगा, क्योंकि यहां देखो कोई बाधा नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, हाई स्पीड से बनेगा बॉन्ड। क्या बनेगा, हाई स्पीड से बनेगा। अच्छा लो स्पीड से कौन बनेगा, स्लो स्पीड से कौन बनेगा भैया, स्लो स्पीड से, क्योंकि यहां बार बार फ्रैगमेंट आ रहे हैं ना, बार बार प्राइमर लगाओ, फिर उसके बाद न्यूक्लियोटाइड लगाना स्टार्ट करो, तो ये क्या होते हैं, स्लो स्पीड से होंगे। क्या होंगे, स्लो स्पीड से होंगे। तो ऐसे पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन। एक डीएनए से कितने डीएनए बन जाएंगे, 2 डीएनए बन जाएंगे।